रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जाली हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। हालांकि ये इनके जो दावे थे कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है और महंगाई में कमी आ रही है, तो इस वजह से अगर ये बजट पेश होता तो अवाम दोस्त बजट पेश होना चाहिए था। इस बजट में होना ये चाहिए था कि अवाम की फलाह के लिए कोई स्कीम बताते, कोई स्कीमें बताते, कर्जे की स्कीमें बताते, कोई और चीज़ें बताते जो अवाम की फलाह के लिए। अवाम की फलाह का कोई मनसूबा इस बजट में नहीं रखा गया। और इसके बरक्स जो सोलर पैनल हैं उन पर टैक्स 18% टैक्स लगा दिया गया। हालांकि जो सोलर है वो ये क्यों लगाए गए हैं, अवाम क्यों सोलर की तरफ जा रही है, ये सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए इन्होंने ये काम किया है, ताकि सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए सोलर पर 18% टैक्स लगा दिया गया। हालांकि इनको सोचना चाहिए था कि ये सोलर की तरफ आवाम क्यों जा रही है और क्यों अपनी बिजली पैदा करी है। आपकी वजह से आपने बिजली इतनी 500% बिजली महंगी करके, जिसका बिल घर का बिल 10,000 आता था, उसका बिल जब 50,000 आना शुरू हुआ तो लोगों ने इंतहाई महंगे सोलर लगाने शुरू कर दिए। और इसी वजह से पूरे मुल्क में हर तरफ सोलर ही नज़र आ रहे थे कि लोगों ने अपने सोलर लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा था कि ये बिजली का बिल इतना महंगा हो गया कि यह हमारी बर्दाश्त से बाहर है। और हुकूमत को या अवाम की ये सहूलत भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अवाम दुश्मन बजट या अवाम दुश्मन हुकूमत, ये ज़ाहिर जाली हुकूमत है, अवाम के तावन से नहीं आई। इन्होंने सोलर पे भी 18% टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन पूरी दुनिया में ऑनलाइन को इनकरेज किया जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग को। इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को भी डिस्करेज करने के लिए उस पर भी टैक्स लगा दिया। बजट ने इस हुकूमत के खोखले दावों की तरदीद कर दी है, खोखले दावों की कली खुल गई है। जिस तरह ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क तरक्की कर गया, मैशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है, महंगाई की शरह में कमी आ गई है, इस बजट में किसी किस्म का फलाही मनसूबा नहीं रखा गया, लोगों के टैक्स ख़त्म नहीं किए गए और लोगों की तनख्वाह में खातर का इजाफा नहीं किया गया। 10% के हिसाब से किया गया और वो भी मजबूरी होती है, वो भी इन्होंने नहीं करना था। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लोगों को मुँह दिखाना होता है, थोड़ी बहुत तनख्वाह इन्होंने बढ़ा दी। बहरहाल इन्होंने सोलर पर लगा दिया। बाकी महंगाई का तूफान आने वाला है इस बजट के बाद, क्योंकि इस बजट में किसी किस्म का मनसूबा नहीं रखा गया। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जिसको चौथी दफ़ा भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लोगों के दरमियान लाया जाना ज़रूरी होता है। अगर थोड़े लोग भी उन्हें पता है कि इमरान खान का चेहरा देख लेंगे, इमरान खान के हक़ में नारे लगाएंगे, क्योंकि पूरी अवाम में के दिलों में इमरान खान कर चुका है। और इसी तरह इमरान खान साहब के केसों को लटकाए जा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब की हेयरिंग थी, एक जज साहब छुट्टी पर चले गए। ये इन्हीं हेलो हरबों से, ताखीरी हरबों से इमरान खान साहब के केसों को लटका रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हक़ गालिब आता है और बातिल मिटने के लिए होता है। हर दौर का यजीद, हर दौर का फिरौन, नमरूद, वो यही समझता था कि वो हमेशा के लिए रहेगा और ताकत उसी के पास रहेगी। ताकत और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। इसने ज़िलते अल्लाह पाक देता है, ज़िंदगी मौत हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इंशाअल्लाह ताला वो पहले से ज़्यादा आबताब से अवाम के दिलों में धड़क रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से, अवाम की तायद से जल्द अज जल्द इमरान खान साहब रहा होंगे। और जिस दिन इमरान खान साहब रहा होंगे, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।